श्रीनगर गढ़वाल की बेटी सृष्टि कंडारी की मौत सभ्य समाज के चेहरे पर तमाचा है। आखिर की बेटी के सपनों की उम्र कितनी होती है। बचपन से पढ़ाई, संघर्ष, परिवार का भरोसा, अपने पैरों पर खड़े होने का सपना और फिर एक दिन शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि श्रीनगर गढ़वाल की होनहार बेटी सृष्टि कंडारी की नई जिंदगी महज 8 महीनों में ही इस तरह खत्म हो जाएगी। सृष्टि कंडारी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका थी। सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवारने वाली शिक्षिका, अपने माता पिता का अभिमान और उन बेटियों के लिए प्रेरणा थी जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। जिसने दूसरों के जीवन को राह दिखाई, आज उसी की जिंदगी सवालों के घेरे में खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत ने पूरे उत्तराखंड, विशेषकर श्रीनगर गढ़वाल को भीतर तक झकझोर दिया है। इस मामले में उनके पति, जो सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। देहरादून में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना एफएसएल के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाएगी। अपनी मौत से पहले सृष्टि ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि शादी के 3 महीनों के बाद ही उनके ससुर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पति और उनकी ननद की तरफ से उन्हें हर दिन मनहूसियत के ताने दिए जाने लगे। सृष्टि कंडारी ने जारी वीडियो में यह भी बताया कि अपने बीमार ससुर की सेवा के लिए उन्होंने कीर्तिनगर से अपना ट्रांसफर देहरादून करवाया था, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वालों के ताने कम नहीं हुए। बहरहाल यह किसी एक परिवार का दर्द नहीं है, यह हर उस पिता की बेचैनी है जो अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय कहता है, बेटा अब वही तुम्हारा घर है। यह हर उस माँ की टूटती हुई उम्मीद है जिसने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए विदा किया था, और यह हर उस बेटी का डर है जो अपने सपनों के साथ नए घर में कदम रखती है। आज जरूरत सिर्फ शोक जताने की नहीं, बल्कि सच सामने आने की है। जांच निष्पक्ष हो, तेज हो, बिना किसी दबाव के हो। यदि सृष्टि के साथ अन्याय हुआ है तो दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून के कटघरे तक पहुंचना ही चाहिए। हालांकि सृष्टि कंडारी अब लौट कर नहीं आई, लेकिन अगर उनकी मौत भी समाज को नहीं जगा पाई तो शायद हम बेटियों की सुरक्षा पर सिर्फ भाषण ही देते रह जाएंगे। सृष्टि कंडारी को तीतर मीडिया की तरफ से